जिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ शांति सेना के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अस्पताल प्रशासन पर गरीब मरीजों से जबरन वसूली करने का गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल सुधार की मांग की। शांति सेना ने सभी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सीएमएस को सौंपा और चेतावनी दी कि यदि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जिला अस्पताल में गरीब मरीजों का शोषण चरम पर पहुंच गया है। शांति सेना की अध्यक्ष मुनेश गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि यहां मात्र 1 रुपए की पर्ची बनवाने के लिए आने वाले गरीबों से अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे और भर्ती होने के नाम पर अलग अलग वसूली की जाती है। उन्होंने कहा खून की जांच के लिए अलग पैसे वसूले जाते हैं, जबकि कर्मचारी मरीजों के वार्ड में भर्ती होने पर सफाई और देखभाल के नाम पर अतिरिक्त रिश्वत मांगते हैं। महंगी दवाइयाँ केवल नेताओं या प्रभावशाली लोगों को दी जाती हैं, जबकि गरीबों को साधारण दवाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। शांति सेना ने मांग की कि जिला अस्पताल और महिला सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाए ताकि आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। प्रदर्शन में पूरे जनपद के ग्रामीण अंचलों से आई शांति सेना के सिपाहियों ने गांधीवादी तरीकों से शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने का संकल्प लिया। मुनेश गुप्ता ने कहा, हम गरीब और आम आदमी की व्यवस्थागत कठिनाइयों व भ्रष्टाचार के खिलाफ कटिबद्ध हैं। यदि अस्पतालों से लूट, शोषण और भ्रष्टाचार की गंध नहीं रुकी तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। संगठन ने सत्याग्रह और धरनों के माध्यम से जन आंदोलन खड़ा करने की घोषणा की, जिसमें आम जनता का सहयोग लिया जाएगा। सेना के लीडरों, आपको सबको मेरा नमस्ते। और आप सबको एकजुट होकर, इकट्ठा होकर देखना बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मैं तब से जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ जब आप लोगों में से बहुत सारी औरतें बहुत परेशान थी, बहुत स्ट्रगल कर रही थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको बोलना नहीं आता था। उस समय से मैं देखती आ रही हूँ आपको, और आप में से कितनी सारी वो औरतें हैं जिनमें वो शक्ति अब आ चुकी है, वो दिया वो बन चुकी हैं कि वो दूसरे दिए को जला सके अपनी लौ से। सोशल एक्टिविस्ट शांति सेना का अध्यक्ष। अभी 3 महीने पहले एक हमारी लडवा गांव की वर्कर थी, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ एडमिट था। उसका ऑपरेशन होना था। उसका ऑपरेशन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सीएमएस से बोल दूंगा तो हो जाएगा बढ़िया। कि वो 16,000 रुपये मांग रहे हैं, सॉरी 14,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेंगे नहीं, मैंने उनसे, क्योंकि सीएमएस यहाँ सज्जन आदमी है, मैं उनसे कोई क्लैश में नहीं आना चाहता था। उसके बाद वो जब रक्त अपना ब्लड चेक कराने गए उस लड़के का, अपने 28-30 साल का नौजवान लड़का, उसका पैर बिल्कुल बेकार हो रहा, गरीब आदमी, मजदूर आदमी। तो उन्होंने कहा जब तक पैसे नहीं दोगे यहाँ इलाज नहीं होने। उसने मुझे कहा, किसने कही थी ये बात जो वो ब्लड टेस्ट कराने गए थे, और ये तो डॉक्टर ने उससे कहा था कि 14,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं यहाँ आया और मैंने पूछा कहाँ है तुम्हारा। मैंने उस लड़के को देखा, नौजवान लड़का, खूबसूरत लड़का, पैर टूटा पड़ा उसका, और गरीब लोग। तो मैं यहाँ अस्पताल में बैठ गया था, मेरी वो क्लिप भी चली काफ़ी, मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने निर्णय लिया कि अस्पताल को आमूल चूल भ्रष्टाचार मुक्त कराने की मैं कोशिश करूँगा। उस दिशा में मैंने आज 30 सितंबर को निर्णय लिया कि शांति सेना एक यहाँ अनिश्चित वो एक धरना देगी। ये तो एक मैंने आपको उदाहरण बताया कि सीएमएस के कहने के बावजूद भी, और मोर ओवर उसे अगले दिन सुबह स्लिप थमा दी गई कि आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है। उसने कहा भाई क्यों? कि यहाँ आपका इलाज नहीं हो सकता, आप मेरठ जाइए, क्योंकि पैसे नहीं दिए थे उसने। सीएमएस का मुझे फ़ोन आया, मैंने सीएमएस को फ़ोन नहीं किया। सीएमएस ने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया डिस्चार्ज किया। मैं कहा आपका सिस्टम है, आप देखिए। उससे मैं बड़ा आंदोलित हुआ कि नीचे तक क्लास 3rd कर्मचारी यहाँ पे अभी 2 लठ लिए हुए सुबह आ गए थे, हाथों में लग गया बहुत, और उनकी आक्रामक भूमिका। अरे भाई अस्पताल में मरीज आ रहा, तीमारदार आ रहा, आपके आक्रामक मुझे डरा रहे हैं, आप यहाँ मरीजों को डरा रहे हैं। अभी बहुत से मरीज मेरे सामने आए, अभी एक उदाहरण दूँ। एक महिला मेरे पास आई कि कहीं इधर टकरारे उधर टकरारे, बड़ी गंभीर हालत है, हमें एडमिट नहीं किया जा रहा। आप ये देखिए कि 1 रुपए की पर्ची देने के बाद ये अस्पताल मरीज के बाप का हो जाता है। करोड़ों रुपए अस्पताल में हम टैक्स पेयर्स का, गरीब आदमी जो टैक्स पेयर है
दवाइयों का आता है, ओटी बने हुए हैं, ऑपरेशन थिएटर, महंगे महंगे डॉक्टर हैं, 1.5-2 लाख रुपया महीना जिनकी तनख्वाह है, 15-20 हज़ार। उसके बावजूद यहाँ मरीजों के खून चूसे जाते हैं, ब्लड टेस्ट में पैसे लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में, सिटी स्कैन में। आज धरना है, किस तरह की मांग करते हैं फिर आप? आज का जो धरना है, हमारा धरना इस बात से प्रेरित है कि आप अस्पताल को सुधारिए। हमारा पैम्पलेट भी हमने बांटे हैं और हमारा यही एक आउटलुक है कि अस्पताल में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आपकी बातें नहीं मान जाती हाँ, तो मैं 30 दिन तक लगातार अनिश्चितकालीन धरना दिन रात यहाँ बैठ के दूंगा। मैं उसे डिक्लेयर करूंगा और 30 दिन तक मैं अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ दिन रात बैठूंगा। ना मुझे अपनी पिटाई होने का डर है यहाँ, और ना मेरे साथ क्या होगा उसका डर है, और मैं महिलाओं को उसमें इन्वॉल्व शायद ना करूं।